नमस्कार, मैं डॉक्टर आर पी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल मॉपअप राउंड से संबंधित जो वीडियो मैंने बनाया था उसे बहुत सारे बच्चों ने देखा और बहुत अलग अलग तरह के सवाल पूछे हैं, बहुत अलग अलग तरह की जानकारियाँ मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मॉपअप राउंड से संबंधित जितने भी तरह के सैकड़ों ऐसे सवाल हैं जो आपके द्वारा किए गए हैं, उनमें से मात्र मैं 9 ऐसे सवालों को ले रहा हूं जिनके आधार पर मॉपअप राउंड से संबंधित तमाम तरह की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश मैं आज के वीडियो में निश्चित रूप से करूंगा। जिसमें सबसे पहला जो सवाल मॉपअप राउंड से संबंधित किया है वो शोभा राय जी ने, सत्यम कुमार दीपांकर जी ने और 2-4 लोगों ने पूछा है जो अपना नाम नहीं लिखा है। आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि सर, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले किया था लेकिन मेरा एडमिशन किसी कारणवश नहीं हो पाया। क्या मॉपअप राउंड के लिए हमें पुनः रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? प्रिय विद्यार्थियों, आपने रजिस्ट्रेशन पहले किया था, ये सत्य है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन किए आप एडमिशन की प्रक्रिया में शरीक नहीं हो सकते थे। तो निश्चित रूप से आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद भी कई अलग अलग कारणों से बच्चों ने एडमिशन की प्रक्रिया में सहभागिता नहीं की। जैसे कितने सारे बच्चे हैं जो प्रेफरेंस नहीं भर पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, या पोर्टल चेक नहीं कर पाए, या सूचना का अभाव हो पाया, या उनके समय से पैसा नहीं हो पाया, तमाम तरह का, या सर्वर नहीं काम किया, तमाम तरह की दिक्कतें होने के कारण, साथ ही साथ आपका इंडेक्स बहुत लो था, इस वजह से आपका एडमिशन नहीं हो पाया। तो एडमिशन न होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने जो पहली बार रजिस्ट्रेशन किया है उसको मॉपअप राउंड में शामिल नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी मॉपअप राउंड में ऐसे बच्चों को ही कंसीडर किया जाएगा जो मॉपअप राउंड के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। यानी आप सभी लोग यह बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि मॉपअप राउंड के थ्रू यदि आप लोगों को एडमिशन पाना है तो मॉपअप राउंड के तहत आपको पुनः रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होगी, जो 1000 रुपये के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मॉपअप राउंड है यह खास तौर से इसलिए बीएचयू के द्वारा किया जाएगा क्योंकि बहुत हाई इंडेक्स वाले बच्चे बहुत अलग अलग कारणों की वजह से एडमिशन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए। तो ऐसे बच्चों को पुनः मौका देने के लिए मॉपअप राउंड की व्यवस्था की गई है, जिसमें कुल 2 राउंड कराया जाएगा और मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने वाले विद्यार्थियों का ही एडमिशन हो पाएगा, उन्हें एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। वहीं अगला सवाल है जो शिखा जी के तरफ से आया है कि सर, जिनका एडमिशन हो चुका है मॉपअप में उनका अपग्रेडेशन भी होगा? यानी जिनका एडमिशन हो गया है क्या वो अपग्रेड करके मॉपअप राउंड में अपने आप पहुंच जाएंगे? शिखा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपका एडमिशन रेगुलर राउंड के थ्रू हुआ है तो आप अपग्रेडेशन के थ्रू उसी रेगुलर राउंड में ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी बेस्ट प्रेफरेंसेस की तरफ जाएंगे, और वो भी तब तक जाएंगे जब तक कि रेगुलर का पूरा राउंड कंप्लीट नहीं होता है। यानी रेगुलर का 8 राउंड चलना है तो 8वें राउंड के चलने तक आप अपग्रेड कर सकते हैं, जा सकते हैं। 8वां राउंड जैसे ही पूरा होगा सारे रेगुलर राउंड को फ्रीज कर दिया जाएगा और सिर्फ बची हुई सीट पर एडमिशन, बचे हुए सब्जेक्ट ऑनर्स पर एडमिशन, बचे हुए कॉलेजेस में एडमिशन, बचे हुए कैटेगरी में एडमिशन मॉपअप राउंड में पुनः रजिस्ट्रेशन करने वाले विद्यार्थियों को दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका रेगुलर से अपग्रेड करके मॉपअप राउंड में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉपअप राउंड में जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको मॉपअप राउंड के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन करना होगा। रह गई बात कि मॉपअप राउंड में भी अपग्रेड होगा, तो इसमें अपग्रेडेशन की सुविधा बहुत कम होगी, क्योंकि मॉपअप राउंड 2 चलना है और जिनका एडमिशन हो जाएगा उनको अपग्रेड करने का बहुत अवसर नहीं मिलेगा।
ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है जो कई सारे लोगों ने पूछा है लेकिन अपना नाम नहीं लिखा है। एक नाम है जो कनक, यानी कई सारे बेनाम लोगों के साथ कनक जी का भी सवाल है। ये लोग जानना चाहते हैं कि सर मॉपअप में एडमिशन न होने पर क्या हमारा पैसा वापस हो जाएगा। देखिए, मॉपअप में एडमिशन न होने पर, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस होगी मॉपअप राउंड के लिए, लेकिन मॉपअप राउंड में आपका एडमिशन नहीं होगा और आपका पैसा वापस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी है या जहाँ तक हो सकता है कि नॉट एलिजिबल कैंडिडेट को उनका रजिस्ट्रेशन फीस वापस किया जा सकता है, लेकिन जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको किसी भी कीमत पर उनका 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी रजिस्ट्रेशन फीस वापस आपका नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल है। मैं कमिटमेंट फीस की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपका एडमिशन होता है और आप एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो आपका 2500 रुपये जो कमिटमेंट फीस वाला लगा है वो वापस कर दिया जाएगा। लेकिन आप एलिजिबल हैं, उसके बावजूद भी आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी कमिटमेंट फीस वापस नहीं की जाएगी। और रजिस्ट्रेशन फीस जो है मॉपअप राउंड का 1000, ये कभी भी वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है, जो पहले से ही आपको साफ साफ सूचित किया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप अपना एडमिशन कैंसिल करा करके आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बेशक आप जा सकते हैं, लेकिन आपका एडमिशन मॉपअप राउंड में होगा या नहीं होगा यह बहुत साफ नहीं है, पहले से बताना संभव नहीं है, 100% अनिवार्य नहीं है। अगर आपका एडमिशन मॉपअप राउंड में नहीं होता है तो आप यू टर्न नहीं मार सकते, क्योंकि आपको पुनः वापस आकर के उस कॉलेज में उस सीट में एडमिशन नहीं मिलने वाला है जो आप छोड़ करके चले गए थे। तो उस कंडीशन में आपको पहली सीट भी नहीं मिलेगी और मॉपअप राउंड में एडमिशन भी नहीं होगा, तो इन दोनों के जिम्मेदार आप होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि मॉपअप राउंड में जो एडमिशन होगा उसका मुख्य आधार इंडेक्स होगा और आपके द्वारा भरा गया प्रेफरेंस होगा, यानी आपके इंडेक्स और प्रेफरेंसेस के आधार पर मॉपअप राउंड में एडमिशन लेने का मौका आपको प्रदान किया जाएगा। बात बिल्कुल साफ है कि हाई इंडेक्स के तरफ से एडमिशन शुरू होगा और लो इंडेक्स की तरफ जाएगा। जहां पर सीटें भर जाएंगी वहीं पर इंडेक्स रुक जाएगा या उतने ही इंडेक्स का एडमिशन हो पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ ये भी साफ कर दूं कि मॉपअप राउंड में भरे गए सारे विद्यार्थियों का एडमिशन होना संभव नहीं रहेगा। जो उस कटऑफ में आएंगे, लास्ट सीट के भरने तक के कटऑफ में आएंगे, उनका ही एडमिशन होगा। यानी आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये दावा नहीं कर सकते कि हमारा एडमिशन क्यों नहीं हुआ। तो बची हुई सीट पर ही आपके इंडेक्स और दिए गए प्रेफरेंसेस में एडमिशन किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मॉपअप राउंड के थ्रू भी यदि आप एडमिशन लेते हैं तो फीस का जो नियम है, जो निर्धारित फीस है, वह समान रूप से ही होगी। यानी फीस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन लें चाहे रेगुलर राउंड के थ्रू एडमिशन लें, जो फीस है वो वही रहेगी। ठीक है। और साथ ही साथ मैं अगला सवाल लूं जो रोशन यादव जी की तरफ से किया गया है और ये जानना चाहते हैं कि सर मॉपअप राउंड कराने का जो मुख्य आधार है, मुख्य जो शर्त है वो क्या होगा। देखिए, मुख्यतः जो मॉपअप राउंड होता है वह हाई इंडेक्स के छूटे हुए बच्चों को पुनः एडमिशन लेने के आधार पर कराया जाता है। यानी हाई इंडेक्स वाले बच्चे जो किसी कारणवश एडमिशन की प्रक्रिया में शरीक नहीं हो पाए, उन्हें पुनः एडमिशन लेने का मौका देने पर आधारित होता है मॉपअप राउंड। और यह इंडेक्स एंड आपके द्वारा भरे गए प्रेफरेंसेस के आधार पर किया जाएगा और बची हुई सीट पर ही मॉपअप राउंड में एडमिशन आपको मिलेगा। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो शिवांगी मिश्रा जी के तरफ से आया है। ये जानना चाहती हैं कि सर मॉपअप का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक किया जाएगा।
देखिए, मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करने से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से जारी अभी तक नहीं किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि 24-25 तक, यानी 25 के आसपास मॉपअप राउंड से संबंधित कोई न कोई नोटिफिकेशन निश्चित रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और वहीं आपका सवाल है कि सर, हमने पिछली बार जो रजिस्ट्रेशन किया है, क्या उसके आधार पर हम मॉपअप राउंड में कंसीडर किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको मॉपअप राउंड में पुनः रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं सौम्या गुप्ता जी, शिया तिवारी जी, मिश गुप्ता जी, मोनिका गुप्ता जी की तरफ से सवाल आया है कि सर, मॉपअप में मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, इंडेक्स कहाँ तक जाएगा? प्रिय विद्यार्थियों, मैं बता दूं कि मॉपअप राउंड में मैक्सिमम कट ऑफ कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है बीएचयू यूजी का जो टॉपर बच्चा हो, किसी कारणवश अपना एडमिशन नहीं ले पाया और वो आज चाहता है कि हम एडमिशन लेंगे, तो मैक्सिमम जो कट ऑफ है, जो मैक्सिमम इंडेक्स है, वह टॉपर बच्चा से शुरू हो सकता है। यानी यूजी का फर्स्ट बच्चा जिसका सबसे ज़्यादा यूजी में जो है एनटीए स्कोर है, ठीक है, वहाँ से शुरू हो सकता है। तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं मिनिमम कट ऑफ की बात करूँ, मिनिमम इंडेक्स की बात करूँ, तो मिनिमम इंडेक्स मुझे जहाँ तक लगता है, ज़्यादातर विशेष रूप से जहाँ पर रेगुलर राउंड जितने कट ऑफ पर बंद होगा, उतने से ऊपर ही मिनिमम इंडेक्स के होने की संभावना रहेगी। क्योंकि जिन बच्चों का 8th राउंड में नहीं हो पाएगा, वो कट ऑफ वहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। तो बची हुई सीट के लिए इसके ऊपर वाले बच्चों को विशेष रूप से मॉपअप राउंड में मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इंडेक्स जिनका हाई है, यानी हाई इंडेक्स वाले बच्चों को मॉपअप राउंड में दोबारा एडमिशन लेने का मौका देने के बावजूद भी वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता है, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, तो उनको फिर अलग से और कोई मौका मिलने वाला नहीं है। तो उस कंडीशन में यदि हायर इंडेक्स वाले किसी कारणवश एडमिशन की प्रक्रिया में शरीक नहीं हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय को अपनी सीट भरनी है, तो उस कंडीशन में लो इंडेक्स वालों को भी मौका मिलेगा। क्योंकि हमें अपनी सीट भरनी है और हाई इंडेक्स वाले बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में इंडेक्स के लो होने की संभावना रहेगी, लो इंडेक्स वालों को भी मौका मिल सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर हाई इंडेक्स से लो इंडेक्स की तरफ जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो की जाएगी, और इस तरीके से मॉपअप राउंड में जो सीटें हैं उसको भरने की कोशिश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा की जाएगी। अगला सवाल लेते हैं, जो इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इनका सवाल है कि सर, मुझे फिलॉसफी और होम साइंस, मैंने देखा कि फिलॉसफी और होम साइंस का जो कट ऑफ है वो नीचे गया है, उससे ज़्यादा मेरा स्कोर है, तो क्या मैं मॉपअप राउंड में इन सब्जेक्ट के लिए, यानी फिलॉसफी और होम साइंस के लिए रजिस्ट्रेशन करती हूँ, प्रेफरेंस भरती हूँ, तो क्या मेरा एडमिशन इन दोनों सब्जेक्ट में हो जाएगा जिनका कट ऑफ नीचे गया है मेरे इंडेक्स से? देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि फिलॉसफी में और होम साइंस में जितना मेरा स्कोर है उससे भी कट ऑफ नीचे गया है, तो मैं भर दूंगी तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, ये 100% श्योर नहीं है। जैसे आप यह सोच रही हैं कि फिलॉसफी में और होम साइंस में कट ऑफ नीचे गया है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका एडमिशन नहीं हुआ होगा, या जिनका बहुत हाई इंडेक्स होगा, वो एडमिशन की प्रक्रिया में शरीक नहीं हो पाएंगे। तो उनकी भी पैनी नज़र इन सब्जेक्ट्स पर बनी हुई है, उनको भी मालूम है कि किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ गया है, तो उनकी भी नज़र इन दोनों सब्जेक्ट पर है। तो ऐसे जो हजारों हजारों बच्चों की नज़र इन बचे हुए सब्जेक्ट पर है, वो सारे भी निश्चित रूप से एडमिशन लेने के लिए जोर आजमाइश करेंगे, मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो फिर बात वही आ जाती है कि बहुत सारे बच्चे हायर इंडेक्स वाले भी इसमें आएंगे, लो इंडेक्स वाले भी रहेंगे जो इन सब्जेक्ट की मांग करेंगे। तो वहाँ पर हम पहले यह सब्जेक्ट उन बच्चों को ऑफर करेंगे जिनका इंडेक्स हाई है। यदि सारे हाई इंडेक्स वाले बच्चे इन सब्जेक्ट को लेने के लिए मना कर दें,
तब आपका नंबर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एडमिशन इंडेक्स के आधार पर ही होगा। इंडेक्स के यानी हाई टू लो के तरफ जाएगा। तो निश्चित रूप से यह श्योर नहीं है, लेकिन जब तक एडमिशन की प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरह से हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं अगला सवाल लेते हैं जो संजना जी, नेहा जी और अमन जी की तरफ से आया है कि सर एडमिशन कैंसिल कराकर मॉपअप राउंड में हम क्या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडमिशन पा सकते हैं। देखिए, बेशक अगर आप चाहें तो आपका 8वें राउंड तक एडमिशन हो चुका है तो उस कंडीशन में भी आप अपना एडमिशन कैंसिल करा के मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन यह बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि यदि मॉपअप राउंड में आपका एडमिशन नहीं होता है तो दोबारा आपको वह सीट नहीं मिलेगी जिसमें आपने एडमिशन कैंसिल करा करके जो आप जा रहे हैं, क्योंकि मॉपअप राउंड में ही बची हुई सीट पर ही और हाई इंडेक्स की ओर से एडमिशन दिया जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाए, तो आपको बहुत सोच और समझ करके निर्णय लेना है। वहीं अगला सवाल लेते हैं जो महेश जी, विनोद जी, रेखा जी और सुनीता जी की तरफ से प्रश्न है। ये लोग जानना चाहते हैं कि मॉपअप के बाद भी क्या रेगुलर राउंड चलेगा। बिल्कुल नहीं। जब रेगुलर राउंड के थ्रू हमारा एडमिशन हो जाएगा, सभी 8 राउंड चला दिया जाएगा, जितने एडमिशन हुए हैं उन सारे एडमिशन को फ्रीज कर दिया जाएगा, साथ ही साथ बचे हुए सीट के लिए ही मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा और साथ ही साथ जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको 2 राउंड में यानी मॉपअप के 2 राउंड में एडमिशन करके सारी सीटों को भरने की कोशिश काशी हिंदू विश्वविद्यालय की रहेगी, जिसमें हमारी सीट यानी हमारी लास्ट सीट भरने तक जितना इंडेक्स गिरता है वहाँ तक कट ऑफ जाएगा, उनका एडमिशन हो पाएगा। वहीं अगला सवाल आप लोगों ने किया है कि सर मॉपअप में सीटें नहीं भरने पर क्या होगा। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मॉपअप में सीटें नहीं भरेंगे। मॉपअप में जितनी सीटें भरनी हैं उससे कई गुना ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहेगा मॉपअप राउंड में एडमिशन पाने के लिए। तो 2 राउंड में ही बची हुई सीटों को मॉपअप राउंड के थ्रू भरने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा की जाएगी। मान लीजिए कि 1% ऐसा होता है कि मॉपअप राउंड के 2 राउंड तक भी सीटें खाली रह जाती हैं, तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय मॉपअप राउंड के तहत तीसरा राउंड जारी कर सकता है और उससे नीचे वाले इंडेक्स वाले बच्चों को एडमिशन लेने का मौका दे सकता है। लेकिन रेगुलर राउंड तो कभी नहीं शुरू होगा, न तो मॉपअप राउंड के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, यानी पुनः रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होगा, रेगुलर राउंड कभी नहीं होगा। यह मैंने एक उम्मीद के आधार पर बात कही है, हालांकि ऐसा भी नहीं होगा कि मॉपअप के 2 राउंड में हमारी सीटें फुल न हो। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि ये बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर मॉपअप से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको देने की कोशिश की है। आपके कोई सवाल है या कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।